बेटा पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी 53, 48, 43 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बेहद जरूरी है। तो देखिए तीन टर्म कैसे हैं बेटा, एपी में है, देन क्या होता है, देन ये हमारे पास रूल है, देन 2b इक्वल्स टू a प्लस सी होता है। ये बेटा रूल आप लोग याद रखिए, ये अपने पास एक रूल होता है कि जो हमारे पास मिडिल टर्म है यानी b वाला टर्म है उसका डबल पहले और लास्ट के सम के बराबर होता है। ये आप रिजल्ट याद रखिए, ठीक है। ये रूल है हमारे पास Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस n-1 इंटू टी। ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। ये देखिए CBSE 2023 का प्रश्न है, ये हमारा PYQ है बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, बस क्या करना है, ध्यान से आप इसको करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। ये बोर्ड का क्वेश्चन या किसी चीज़ का भी प्रॉब्लम होगा, अगर आप बेसिक सी चीज़ें पढ़े हैं तो आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़े रहेंगे बेटा तो मुश्किल तो होगी, ठीक है। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग, सब बढ़िया बेटा। तो आज बेटा हम लोग इस वाली क्लास में, इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग nth टर्म का सम फाइंड करते हैं। कुछ टर्म अगर हमारे पास हैं उसका सम कैसे फाइंड करेंगे, साथ में हम लोग और भी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और उनका सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेटा पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी 53, 48, 43 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बेहद जरूरी है। तो देखिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस सीरीज में पहली बार नेगेटिव कब दिखाई देगा। पहली बार समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास 53 है, 48 है और ये क्या है 43 है, फिर कितना आएगा बेटा, इसमें 38 आने वाला है। तो ऐसे करते करते आपको ये समझ में आ रहा है, ये एक क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर की एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। तो इसमें पहली बार कब नेगेटिव टर्म दिखाई देगा, समझ में आया। यही आपसे वो पूछ रहा है। तो हम ऐसा मान लेते हैं बेटा कि जो इसका nth टर्म है, कौन सा टर्म बेटा, nth टर्म है, वो क्या है, नेगेटिव टर्म है। क्या है, लेस देन जीरो है। कैसा है बेटा, लेस देन जीरो है। इसी अप्रोच से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि जो हमारा nth टर्म है, कौन सा टर्म बच्चा, इस सीरीज का किस सीरीज का, जो हमारे पास ये वाली सीरीज दी हुई है, इस सीरीज का कौन सा टर्म, nth टर्म, वही क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका nth टर्म लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव नंबर, लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है बेटा, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना। अब a की वैल्यू कितनी है, तो आप सबको पता है, दिस वन इज a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है, 53 है बेटा, और d कितना है, d की वैल्यू हमारे पास, इसको इससे अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 5 हमारे पास इसमें d की वैल्यू आ जाएगी। n हमको पता करना है, चलिए वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ से हमको मिलने वाला है बेटा 53 प्लस n-1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है, -5 लेस देन जीरो। बोलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा। तो देखो 53 को हम लोग उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 इंटू में -5 लेस देन -53। अब माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, माइनस का क्या कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लिकेशन जैसे ही हम करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 इंटू में बेटा 5। और याद रखिएगा जब हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 53 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा 53 हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लें, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो n-1 ग्रेटर देन 53/5। अब 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा बेटा, 10 टाइम्स। तो n-1 ग्रेटर देन 10 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा कि नहीं आएगा। 10 पॉइंट समथिंग का मतलब नहीं, क्योंकि हमें टर्म लेना होता है तो टर्म कभी 1, 2, 3 ऐसे चलता है। ऐसा नहीं होता है कि 1.2, 1.3, 1.5 ऐसे कुछ नहीं टर्म होते हैं, ठीक है ना। काउंटिंग जो की जाती है वो इंटीजर्स में काउंटिंग होती है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा n ग्रेटर देन 11।
या जो n की वैल्यू होगी वो कौन सा वाला टर्म होगा, तो इस सीरीज का जो 11th टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा बेटा, 11th टर्म होगा, वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। तो अपना आंसर यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हमारी 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, ग्रेटर देन 11 है तो यानी कि अपना आंसर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, अपना आंसर यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन हमारे एपी में, इस टाइप का क्वेश्चन भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये अक्सर एमसीक्यू या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखिए आपके पास क्या है, 3 इस तरह के नंबर हैं, कौन कौन से, इफ़ k प्लस 3 7 k प्लस 7 कॉमा 2k माइनस 2 एंड आपके पास दे रखा है एंड 2k प्लस 6, ये किस में है बेटा, 3 कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी देन वैल्यू ऑफ k। कह रहा है ये 3 नंबर किस में है, एपी में है। तो इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लो बेटा, और ये हमारा कौन सा टर्म है, बी है, और ये हमारा सी है। एक आप रूल लिख लीजिए, क्या रूल है सर, रूल हमारे पास ये है, इफ़ 3 टर्म कंजिक्यूटिव टर्म भी बोल सकते हो टर्म, दैट इज ए बी सी आर इन ए पी, अगर 3 टर्म कैसे हैं बेटा, ए पी में हैं, देन क्या होता है, देन ये हमारे पास रूल है, देन 2b इक्वल्स टू a प्लस सी होता है। ये बेटा रूल आप लोग याद रखिए, ये अपने पास एक रूल होता है कि जो हमारे पास मिडिल टर्म है यानी b वाला टर्म है, उसका डबल पहले और लास्ट के सम के बराबर होता है। ये आप रिजल्ट याद रखिए, ठीक है, ये रूल है हमारे पास। ठीक, अगर हमारे पास 3 टर्म ए बी सी किस में है, ए पी में है, तो बीच वाले नंबर का डबल पहले और लास्ट के सम के बराबर होता है। यही रूल हमको यहाँ पे यूज करना है। तो चलिए आइए देखें, हम लोग यूज करते हैं बेटा ये वाला रूल। तो क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले हम a के प्लेस पे क्या लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू हमारा k प्लस 7 हो जाएगा, और b इक्वल्स टू क्या है बेटा 2k माइनस 2 हो जाएगा, और c की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2k प्लस 6। अब तीनों टर्म किस में है बेटा, AP में है। if these आर इन ए पी, अगर क्या है ये तीनों किस में है बेटा, ए पी में है, देन क्या होगा, देन हम क्या लिख सकते हैं, देन 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, ऐसा हमको लिखना होगा। अगर ये हमारे किस में है, ए पी में है, तो बच्चा याद रखिएगा बीच वाले का डबल पहले और लास्ट के सम के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, आइए वैल्यू रखते हैं बेटा। तो जैसे ही बेटा हम लोग वैल्यू रखते हैं, 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है, दिस वन इज b इक्वल्स टू कितना है बेटा 2k माइनस 2, एंड a कितना है, a हमारे पास k प्लस 7 है, और बेटा c कितना है 2k प्लस 6 है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 4k माइनस का 4 इक्वल्स टू 3k प्लस का 13 आ जाएगा। अब माइनस कर दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 4k माइनस 3k इक्वल्स टू 13 प्लस 4। तो k की जो वैल्यू निकल कर आएगी, k की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, k की वैल्यू सर हमारे पास 17 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जब k की वैल्यू यहाँ 17 होगी, k की वैल्यू क्या होगी 17 होगी, तो ये जो हमारे टर्म है कौन कौन से वाले, k प्लस 7, 2k माइनस 2 एंड 2k प्लस 6, ये किस में हो जाएंगे बेटा, ये हमारे तीनों कंसेक्यूटिव टर्म AP में होंगे। कब ऐसा होगा, जब k की वैल्यू हमारी 17 होगी। बोलो क्लियर है ये बात, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, सिमिलरली आपको इसको एज ए होमवर्क सॉल्व करना है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे हमारे पास है k और क्या लिखा है 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। सिमिलरली वही वाली प्रॉब्लम है, बस यहाँ पे डेटा बदला हुआ है। आपसे कह रहा है कि अगर ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म किस में बेटा, AP में है, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें k की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इसको a लिख लेंगे। किसको a लिख लेंगे सर, पहले वाले टर्म को। दूसरे वाले टर्म को कितना लिख लेंगे 2k माइनस 1, और c वाले यानी कि थर्ड वाले को हम c लिख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, वी नो दैट इफ थ्री consecutive terms are in AP, ठीक है ना, देन क्या होता है
2b इक्वल्स टू a प्लस सी होता है, ऐसा आप लोग जानते हैं या ऐसा हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे b की वैल्यू रख दीजिए। किसकी वैल्यू रखेंगे बच्चा, 2 इंटू b कितना है, 2k माइनस 1 है, 2k माइनस 1 है, इक्वल्स टू a कितना है, k है, और c की वैल्यू 2k प्लस 1 है बेटा, ठीक है ना। इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा आपको 4k माइनस का 2 इक्वल्स टू, देखिए बेटा 2k और k ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3k मिल जाएगा, और यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा बच्चा। अब क्या करो, 4k माइनस का 3k कर दीजिए, और इस 2 को उधर लेके जाओगे तो यहाँ 3 मिलेगा। दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी आने वाली है, k की वैल्यू हमारे पास 3 आने वाली है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसका मतलब अगर ये तीनों टर्म कंसेक्यूटिव टर्म किस में है, AP में है, तो k की वैल्यू क्या आने वाली है, k की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 3 आने वाली है। बोलो ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमारे आज का जो टॉपिक है, जो हम लोगों को पढ़ना है, वो ये है सम ऑफ द nth टर्म ऑफ AP। हमें सम पढ़ना है। अभी तक तो हम नंबर्स पढ़ रहे थे, कैसे हम लोग टर्म्स फाइंड करते हैं, कैसे हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, कौन सा टर्म क्या होगा, ये सब हम लोग चीज़ें सीख रहे थे। अब हमें क्या करना है, उन्हीं नंबर्स का सम सीखना है, यानी एडिशन करने पर कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए बेसिक कुछ बातें लिखी गई हैं, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है देखिए, इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, कह रहा है अगर AP का फर्स्ट टर्म क्या है, A है, फर्स्ट टर्म ऑफ इन एन AP इज A एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज D। कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी AP का फर्स्ट टर्म A है और जो उसका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन क्या है बेटा, कॉमन हमारा जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, D है, देन द सम ऑफ इट्स nth टर्म, उसके nth टर्म का सम जैसे क्या है, हमारी AP क्या होती, A प्लस D, A प्लस 2D, ये हमारे जनरल टर्म है बेटा, A प्लस 3D, ऐसे डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये हमारा लास्ट टर्म होगा बेटा, यानी ये हमारा an कहलाएगा कि नहीं कहला रहा। कह रहा इन सब का जो सम है, इन सब का क्या है, जो सम है उसको हम किससे डिनोट करेंगे बेटा, Sn से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, Sn से, और उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, याद रखिएगा, ये हमारा फॉर्मूला है बेटा। क्या है फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू n/2 A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। फॉर्मूला मैं वापस से लिख दे रहा हूँ, Sn इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये सब आपको पता है। A क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, D क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, एंड n क्या है, n क्या है बेटा, n इज द टोटल नंबर ऑफ AP। n क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ AP। गिवन AP जो हमारे पास है, उस AP में जितने टर्म होंगे वही हमारे n कहलाएंगे, ठीक। एक ये फॉर्मूला है। इसी का एक फॉर्मूला और है, इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में A मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट में लास्ट टर्म, यानी कि an। इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। एक और तरीके से भी लिखा जाता है, Sn इक्वल्स टू n/2 A प्लस L। L को ही हम लोग क्या बोलते हैं, Tn या An, यानी L की वैल्यू किसके बराबर, Tn के बराबर या फिर An के बराबर भी पढ़ी या लिखी जाती है। कोई दिक्कत वाली बात। तो हमें सम का क्या फॉर्मूला याद रखना है, सम का जो फॉर्मूला होता है कितने टर्म का, n टर्म का, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये आपके लिए सम के केस में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यही फार्मूला पूरे एक्सरसाइज पर काम करेगी, ठीक है ना। जो भी आपकी एक्सरसाइज है सम से रिलेटेड, उस एक्सरसाइज पे ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। क्लियर है बेटा। तो सम ऑफ द nth टर्म क्या फार्मूला होता है, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये हमारे पास एक फार्मूला है। आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इसके लिए कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। कितने टर्म का सम बताना है, तो n की वैल्यू पहले ही लिख लीजिए। n की वैल्यू कितनी है, 20 है। a की वैल्यू कितनी है बेटा, -29/3 है। और d कैसे निकालेंगे, d निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, a2 माइनस a1 होता है। ये हमारे लिए फॉर्मूला है। चलिए रखिए, d निकाल लीजिए बेटा। तो माइनस का 9 और माइनस ऑफ -29/3।
अब क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 9 जा 27, माइनस का होगा बेटा और प्लस का आ जाएगा यहाँ पे 29। तो यहाँ से हमें जो डी मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 2/3 मिल जाएगा। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू ऑलरेडी पता है और एन पता है। अब हमें निकालना है क्या, अब हम लोगों को फाइंड करना है बेटा एस एन। क्या फाइंड करना है बच्चा, एस एन। तो एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हम लोगों को सम फाइंड करना है, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी है सर, n की वैल्यू 20 है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 20/2। अब क्या करना है, सारी वैल्यू हमें पुट करनी है। 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है मेरे बच्चे, ए की वैल्यू सर आप कहोगे सर ए की वैल्यू तो हमारे पास -29/3 है, बोलो ठीक है, प्लस n-1। n की जगह हमें कितना रखना है, n की जगह बेटा हमारे पास कितना है 20-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा 2/3, बोलो ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई समस्या, ठीक है। अब क्या करिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो S20 इक्वल्स टू हमारे पास मिलने वाला है 20/2, ब्रैकेट में देखिएगा तो ये हमारे पास -2 इंटू 29/3 हो जाएगा। अब ये कितना आएगा, ये तो सर 19 हो जाएगा ना, 19, 20 में से 1 घटाओगे तो 19 ही तो आएगा। तो 19 इंटू 2/3, बोलो ठीक। अब एक काम करिए, 2/3 कॉमन कर लीजिए, कितना कॉमन कर लें, 2/3। तो S20 कितना आएगा, 20/2 इंटू में 2/3। तो देखिए अंदर क्या बचने वाला है, अंदर हमारे पास बचने वाला है -29 प्लस में बेटा 19, ये हमको मिलने वाला है। अब देखिए इस 2 से ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 20/3। अच्छा एक बात बताइए, 29 को 19 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 29 को किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, 19 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो S20 की वैल्यू आने वाली है 20/3 इंटू में कितना आएगा, इंटू में माइनस का 10 आ जाएगा। तो S20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -200/3। यही बेटा क्या आ गया, यही अपना फाइनल आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का सम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आपसे क्या बोला था क्वेश्चन में, आपसे बोल रहा था फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म, यानी फर्स्ट 20 टर्म का सम आपको बताना था। पहले तो हमें n का पता चल गया, 20 टर्म का सम चाहिए, फिर a और d हमने वापस से निकाल लिया, फिर हमने बेटा फॉर्मूला लगाया दिया। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया, जो अभी हमने आपको सिखाया है, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ देखिए कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -5। यहाँ पे प्रॉब्लम में जो कुछ मेंशन है पहले उसको हम लोग नोट कर लेते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट टर्म ऑफ AP, तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP कितना दे रखा है बेटा, -5, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म का मतलब L होता है, लास्ट टर्म का मतलब बेटा क्या है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को बेटा हम लोग L से भी दिखाते हैं, या इसी को बेटा AN भी कहेंगे, या इसी को हम लोग TN भी कहेंगे, सब सारी बातें सेम है मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो ये कहानी मैंने आपको लिख दिया है। इफ द सम ऑफ द टर्म द AP इज 120, कह रहा है कि कुछ नंबर का टर्म का सम, ये नहीं बताया है कितने नंबर का सम, आपसे कह रहा है कुछ नंबर्स का सम कितना है, 120 है, यानी Sn आपके पास गिवन है, Sn की वैल्यू कितनी दी है, 120 दी है। तो आपसे क्या क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि आपसे दो चीज़ पूछ रहा है, क्या क्या फाइंड करना है मेरे बच्चे। तो फाइंड आपको करना है, पहली बात तो n फाइंड करना है, और दूसरी बात आपसे पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस, क्या फाइंड करना है बच्चा, कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें एंड d भी फाइंड करना, n और d फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या जानते हैं, यहाँ लिखिए, वी नो दैट, क्या जानते हो भाई, लिख लो पहले, वी नो दैट, जो आप फॉर्मूला जानते हो, वी नो दैट Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगा तो हम लोग इस फॉर्मूले का बेटा यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है। आइए Sn कितना दिया है, Sn सर दिया है 120, अच्छी बात है, तो 120 हम लोग रख देते हैं बेटा। n/2, n तो पता ही नहीं ना गुरुजी, n पता ही नहीं है तो कैसे, जैसे अकमुन्नी नहीं होती बेटा, अकमुन्नी जानते हो, है कोई आया टिप्पी से मार के चल दिया, क्या कहते थे, कौन मारा पता ही नहीं चला, तो n तो पता ही नहीं ना अभी, वो अकमुन्नी वाली कहानी है बाबू, ठीक है।
हाँ, ए कितना दे रखा है, ए हमारे पास 5 है, और एल कितना बाबू, एल हमारे पास 45 है, एल कितना है 45। चलिए अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। 120 इक्वल्स टू n बाई 2। अच्छा एक बात बताओ, 45 से 5 को घटाएंगे तो यहाँ 40 बचेगा बेटा, इस 2 से 40 को आप डिवाइड करिएगा 20 आएगा, 20 से डिवाइड करिएगा 120 को तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यानी ऐसे कितने नंबर का सम है, तो n टर्म यानी 6 नंबर का सम कितना आया है 120 आया है। बोलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए किसकी वैल्यू बेटा, अब आपको चाहिए d की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए d की। तो कैसे निकालेंगे, आपके पास उसके लिए भी फॉर्मूला है, कौन सा वाला बेटा, nth टर्म वाला, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला आपके पास है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो Tn रख दीजिए, Tn कितना है 45 है, कितना है बेटा 45 इक्वल्स a कितना है, a की वैल्यू -5 है बेटा, प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 इक्वल्स टू 5d, 5 से इसको काट दीजिए, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। कोई दिक्कत, d की वैल्यू हमारी 10 है और n की वैल्यू हमारी 6 आई है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया बेटा, देखिए ये अपना राइट आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए आगे चलते हैं बेटा। ये देखिए CBSE 2023 का प्रश्न है, ये हमारा PYQ है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। बस क्या करना है, ध्यान से आप इसको करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहला काम जो आप जानते हैं, क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म एंड 18th टर्म। रेशियो का मतलब होता है बेटा डिवीजन, तो यानी T11 बाई कितना T18, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, ये कह रहा है इनका रेशियो बेटा 2:3 है। क्या क्या दिया है, कह रहा है 11th, ये लिखा है ना, रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म, यानी कि हमने क्या लिखा T11 बाई T18, ठीक है ना, यही तो लिखना होगा बेटा, लिख लिया, इक्वल्स टू कितना है 2/3 है। अब T11 को कैसे लिखोगे, a प्लस 10d लिखा जाएगा, कोई दिक्कत इसमें बेटा, और T18 को क्या a प्लस 17d लिखा जा सकता है, बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3a प्लस में यहाँ से आ जाएगा बेटा 30d इक्वल्स टू 2a प्लस का 34d। क्लियर, अब इसको जरा सॉल्व करिए, a की वैल्यू यहाँ से आपको मिलने वाली है 4d। ये आपका बहुत ही काम का रिजल्ट आया है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, इसके बाद बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म। आपसे रेशियो पूछ रहा है, किसका रेशियो पूछ रहा है, T5 बाई T21 का रेशियो। तो चलिए बेटा लिख लीजिए, T5 बाई T21 कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 4d अपॉन में कितना लिखेंगे a प्लस 20d। बोलिए ठीक है बेटा। अब आइए a की वैल्यू किसके बराबर है, a की वैल्यू बेटा 4d के बराबर है, यहाँ लिख लीजिए 4d प्लस 4d अपॉन में कितना आएगा 4d प्लस का 20d। क्लियर है बेटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा 8d बाई में 24d मिल जाएगा बेटा। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक। अब क्या करिए, d से d को क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है, रिजल्ट जो आपको आने वाला है वो क्या मिले, 8 से इसको फिर से काट दीजिए तो 1/3 आ जाएगा। दैट मीन्स T5 का रेशियो किसके साथ, T21 के साथ कितना आएगा 1:3 आएगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट आया है, यानी ये आपका आंसर आ चुका है। बताइए बेटा कितना आसान सवाल है कि नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। क्या बोला, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा था वैसा वैसा हम लोगों ने सॉल्व किया और देखिए आंसर आ गया। ये कहाँ का है, 2023 का, और ये CBSE बोर्ड में पूछा गया सवाल है। फिर आपसे बोल रहा है एंड आल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। आपसे एक चीज़ और पूछा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। एक चीज़ और आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है हमें एक और चीज़ का रेशियो बताओ, सम का रेशियो बताओ। किसका रेशियो बताओ बेटा, सम का, किसने टर्म का, फर्स्ट 5 टर्म अपॉन में फर्स्ट 21 टर्म का। देखो यहाँ लिखा है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म, यानी इसका हमको क्या बताना है, इसका हम लोगों को सम का रेशियो बताना है। तो सबसे पहला काम हम इस पर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला, 5/2 2a प्लस का 4d। बोलो कोई दिक्कत वाली बात। अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 21/2 ब्रैकेट में बेटा 2a प्लस में
4D, क्योंकि सेम सीरीज चल रही है, एक ही सीरीज के दो अलग अलग टर्म का रेशियो पूछा है, वो भी किसका, सम का। तो हम लोग सम वाला फॉर्मूला लगाए हैं बेटा। तो यहाँ से मिलेगा S5 बाई में S21 कितना आ जाएगा, देखिए ये दो से ये दो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से 5/21 मिलने वाला है। अब इसके बाद देखिए यहाँ आएगा 2A। अच्छा A की वैल्यू कितनी आई थी, A की वैल्यू तो 4D आई थी ना, ये बात समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? देखिए A की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ देखिए ध्यान से, A की वैल्यू आपके पास 4D आई थी। हम क्या करेंगे, A की वैल्यू वापस से चिपका देंगे बेटा, रख दिया। तो A की वैल्यू बेटा क्या करेंगे, चिपका देंगे। तो यहाँ से देखो 2A प्लस 4D की जगह ही हम A रख दे रहे हैं, क्योंकि 4D की वैल्यू A के बराबर थी बेटा। वापस से यहाँ क्या मिलने वाला है, यहाँ हमको मिलने वाला है 2A प्लस का A। बोलो ठीक, बात समझ में आ गई बेटा। यहाँ पे 20D होगा, 4D नहीं होगा मेरे बच्चे, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा 21 है ना। तो यहाँ पे आएगा हमारा 20D, क्या आएगा बेटा, 20D आएगा। तो एक बात बताइए, A की वैल्यू 4D है, A की वैल्यू कितनी है, 4D है, तो 20D की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, तो 5A आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, 5A आ जाएगी बेटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। S5 अपॉन में कितना है, S21 इक्वल्स टू आएगा 5/21 इंटू में कितना मिलेगा, 3A अपॉन में बेटा कितना आएगा, 7A। बोलो क्लियर है, अरे 5 2 7 हो जाएगा, 3 से इसको आप काट दीजिए, तो यहाँ से मिलने वाला 7 और A से A चला जाएगा बच्चा। तो आपके पास जो रेशियो आने वाला है S5 बाई S21 का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5/49, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं S5 रेशियो S21 इक्वल्स टू 5/49। किसी को कोई दिक्कत बेटा इसमें, समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसका मुझे रेशियो चाहिए था वो वाला सोल्यूशन हमको मिल गया बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखिए चलिए बेटा इस प्रॉब्लम को देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है कि जो हमारे पास 8th टर्म है, कौन सा वाला बेटा, 8th टर्म ऑफ एन AP इज हाफ, क्या है, आधा है, हाफ ऑफ द सेकेंड टर्म का। किस टर्म का बेटा, सेकेंड टर्म का। तो सबसे पहले जो भी लिखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, यानी उसको हम मैथ्स की लैंग्वेज AP में कैसे लिखेंगे। तो जो T8 की वैल्यू है बाबू वो किसके, A2 यानी कि T2/2 के बराबर है। किसके बराबर है, सेकेंड टर्म का हाफ है। सेकेंड टर्म मतलब T2, सेकेंड टर्म का मतलब क्या है, T2, और उसका हाफ कर दीजिए। अब T8 को कैसे लिख सकते, A प्लस 7D, यही तो लिखेंगे। और T2 का मतलब क्या है बेटा, A प्लस D है, और बाई में 2 कर दो। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2A प्लस कितना आ जाएगा, 14D इक्वल्स टू A प्लस D आ जाएगा। अब इसको जरा माइनस करो, सॉल्व करो, तो A की वैल्यू यहाँ से माइनस बेटा 13D आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, माइनस का 13D आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के काम कंप्लीट हो गया। अब फिर बोल रहा है 11th टर्म जो है, कौन सा टर्म बच्चा, फिर से लिख लीजिए आप। T जो 11 है ना, वो कह रहा है वो कितना, 1/3 है, 1/3 है। किसका 1/3 है, 4th टर्म का, यानी T4 का। और एक ज़्यादा था, कौन एक ज़्यादा था, T11। तो अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं, अब दोनों बराबर हो गए बेटा, क्योंकि ये T11 एक ज़्यादा हो रहा था। तो अगर मैं इसमें -1 करूं तो जाके बराबर होगा, या फिर क्या करूं, यहाँ पे +1 कर दूं। अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो A प्लस का 10D आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। ये 1/3 इंटू में A प्लस का 3D आ जाएगा, और ये प्लस का 1 रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 3A प्लस का 30D मिलेगा, और यहाँ से A प्लस का आएगा तुम्हारा 3D, और यहाँ से आपको मिलने वाला है 3। A से माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 2A, और इधर इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 27D, और प्लस में 3 मिलेगा बेटा। A वापस से रख दीजिए, तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 13 है, तो माइनस का 26D, और ये प्लस में आ जाएगा 27D इक्वल्स टू 3, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई, D की हमारी वैल्यू आई बेटा प्लस का 3 आ गई। कोई दिक्कत वाली बात। अब हमें क्या करना है, अभी हमें तो सम बताना है। किसका सम बताना है मेरे बच्चे, अभी हम लोगों को सम बताना है, फाइंड द सम ऑफ द 15th टर्म का। कितने टर्म का, 15th टर्म का। तो बेटा हमें सम चाहिए, यानी S15 कैसे लिखेंगे बेटा, 15/2, और ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें सही है ना, हमने A की वैल्यू रख दिया बेटा, ये जाके ऐड हो जाएगा, और ये हमारा D की वैल्यू 3 आ जाएगा। यहाँ से देखिए क्या मिलने वाला है, 2A। A की वैल्यू कितनी आई है, A की वैल्यू हमारे पास आई है, अच्छा A वापस से यहाँ उठा के भी रखना, तो
तो अगर a की वैल्यू यहाँ वापस से उठा के रखोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 39 बेटा, देख लेना। क्यों? क्योंकि d कितना है 3 है और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिला कितना बेटा 39 प्लस में n मतलब हो जाएगा 14 और d की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो जैसे बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो s15 इक्वल्स टू आ जाएगा 15/2 ब्रैकेट में आएगा माइनस का, ये देखिए 18 और 3 तो ये हो जाएगा 78 प्लस का 42, 14 3 जा 42 हो गया। अब इसको हम लोग कर लेते हैं माइनस, तो 15/2 ब्रैकेट में आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 6 और ये 7 में से 4 चला गया, 7 में से 4 चला गया तो माइनस का 3 बचेगा। 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो 15 इंटू आ जाएगा माइनस का 18 बेटा। और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा S15 और S15 की वैल्यू कितनी आने वाली है 18 5 जा 90 होता 9 हो गया और 18 1 जा 18 और 9 तो 270 आ जाएगा। तो माइनस का कितना आया आंसर बेटा 270 हमारा क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? सारी चीज़ें हमने प्रॉपरली पहले नोट डाउन किया और उसको सॉल्व किया और इस तरह से हम लोगों का आंसर आ चुका है। तो बेटा जितना बढ़िया आप क्या करेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, और अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उसको फिर प्रॉपरली आपको मेंशन भी करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो आपका पूरा सोल्यूशन एकदम सही से आएगा। ठीक है बेटा, ओके ठीक है, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आइए इसकी बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, ऐसा आपके एनसीईआरटी, ये प्योरली एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है ना, एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है बेटा, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है। इसका मैं एक आपको अप्रोच बता रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर हर बार एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर उठाना है। ठीक है, कह रहा है कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। किससे डिविजिबल होते हैं बेटा 7 से डिविजिबल होते हैं। ठीक, अब आइए पहले आप सोचिए 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है। तो जैसे ही आप ये सोचेंगे आपको पहला नंबर नजर आएगा, सर वो तो 3 डिजिट का जो पहला नंबर होता है वो 100 होता है। कौन सा होता है बेटा, वो 100 होता है सर। पहला 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा बच्ची 100, और लास्ट नंबर कौन सा होगा, लास्ट नंबर होगा बेटा 999। ये आपके नंबर्स हो गए, यानी जो भी नंबर मुझे देखना है इन्हीं के बीच में नंबर देखना है, और वो सारे नंबर कैसे होने चाहिए 7 से डिविजिबल होने चाहिए। तो अगर मैं 7 से डिविजिबिलिटी की बात करूंगा तो देखिए 100 क्या 7 से डिवाइड होता है, आप बोलोगे नहीं सर 7 जो है, जो 7 है 7 के टेबल में कभी 100 नहीं आता है, तो इसलिए वो उससे डिवाइड नहीं होगा। अगला टर्म कौन होगा 101 होगा। 101 क्या 101 7 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं, 7 से 101 भी डिवाइड नहीं होगा, यानी 7 101 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 102 को देख लो, 102 भी डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। क्या अगला नंबर जो है 103 जो है 103, ये क्या डिवाइड होगा, आप बोलोगे नहीं सर, अगर मैं 7 का टेबल या 7 को इसमें डिवाइड करूँ 7 से तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास 104, क्या 104 डिवाइड होगा, आप फिर बोलोगे नहीं सर। हाँ 105 जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, 105 होगा वो डिवाइड हो जाएगा, यानी आपको 3 डिजिट का वो पहला नंबर मिल गया जो 7 से डिविजिबल है। जो किससे डिविजिबल है 7 से डिविजिबल है, तो वो पहला नंबर कौन सा हुआ, यानी ए का काम कौन करेगा, ए का काम करेगा 105। क्या बच्चे ये बात समझ में आई आपको? पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 100 से स्टार्ट होता है। क्या 99 3 डिजिट का है, नहीं सर 100 ही होता है, तो 100। अब क्या आप देखिए कि ऐसा कौन सा 3 डिजिट का नंबर है सबसे छोटा वाला जो 7 से डिविजिबल है, तो 100 नहीं होता है, 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, पक्की बात है? अरे बच्चा ये कर पाओगे ना, देखो ना डिवाइड करके देख लो, ये 105 है और 7 से जैसे डिवाइड करोगे 7 1 जा 7, 3 आ गया कि नहीं आ गया, ये 5 और ये कितने टाइम 15 टाइम जाएगा, डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? तो यही तो बात मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये आने वाला है, यानी पहला नंबर हमारा आ गया इस सीरीज का कि जो कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, अब मुझे ढूंढना है कि इसका लास्ट टर्म कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। ये 999 क्या 7 से डिविजिबल होगा, या उसके कोई पहले वाले नंबर डिवाइड होंगे, ये तो डिवाइड नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो इसका एक रूल है, रूल क्या है,
वो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। रूल कहता है कि भाई देखिए, जो भी लास्ट में नंबर आपने लिखा है उसको 7 से डिवाइड करिए, नहीं जिस नंबर से भी आपको डिवाइड करना उससे आप डिवाइड करिए, और जो रिमाइंडर आ जाए वही 999 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका वो नंबर मिल जाएगा जो 7 से डिवाइड होगा। वो कौन सा वाला नंबर? 3 डिजिट का सबसे बड़ा वाला नंबर। ठीक, चलिए डिवाइड करें। तो यहाँ से अगर आप डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7 होगा बेटा, यहाँ 2 आ जाएगा, 7 4 जा होगा 28 आ जाएगा, और यहाँ से 1 कैरी तो 9 हो जाएगा, 7 2 जा 14 होता है कि नहीं होता है? तो 5 रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया? 5 हमारा एज ए रिमाइंडर आ गया। और अगर ये रिमाइंडर आ गया तो जो भी रिमाइंडर आए ना उसी को नंबर में से माइनस कर दो। 999 में से 5 को माइनस करोगे तो 994 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस सीरीज का 3 डिजिट का सबसे बड़ा वाला नंबर होगा, जो किससे डिवाइड हो? 7 से डिवाइड हो, वो कौन सा वाला होगा? वो 994 होगा। वो कौन सा नंबर होगा? वो हमारा 994 होगा। यानी वापस से अगर मैं सीरीज लिखूं, क्या लिखूं बेटा? सीरीज लिखूं, तो मैं सीरीज कैसे लिखूंगा? सीरीज का पहला टर्म होगा 105, दूसरा होगा 112, और लास्ट में क्या आएगा? 994। बात समझ में आ गई? ये सारे नंबर किससे डिविजिबल हैं बेटा? ये सारे नंबर हमारे किससे डिविजिबल हैं? ये हमारे सारे नंबर 7 से डिविजिबल हैं। अब पहले ये पता करिए कितने नंबर हैं जो डिविजिबल हैं। n पता करिए, तो n के लिए क्या लिखेंगे? Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बोला ना हाउ मेनी 3, कितने नंबर हैं। तो Tn कितना रखेंगे? 994 रखेंगे बेटा। a की वैल्यू सर 105 रखेंगे। n पता ही नहीं है, n ही तो पता करना है, और d की वैल्यू बेटा जिससे डिवाइड किया जाता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे थे? 7 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा कौन होगा? 7 ही होगा। ठीक है, 7 ही होगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो 994 में से 105 माइनस करेंगे, n माइनस 1 इंटू आ जाएगा 7। ठीक है ना। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं बेटा कितना आएगा? चला देख लीजिए इसको बेटा। तो यहाँ से देखिए इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ से आपको मिलेगा 9। देखो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ बेटा 8 आ जाएगा, और यहाँ भी 8 आ जाएगा, और इसको हम कर देंगे 7 से डिवाइड। अब देखिए बोले ठीक है ना, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ कितना आया? 8 कॉपी हो गया, 9 में से 1 गया 8। अब इसको डिवाइड करिए। 7 से अगर जाएगा तो ये 1 टाइम जाएगा, 1 कैरी हुआ तो 2 4 हुआ, और ये अब n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई बेटा 128। यानी इस सीरीज में टोटल कितने टर्म आएंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे हमारे 128, यानी 128 ऐसे नंबर होंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब मुझे निकालना है सम। सम निकालने का क्या तरीका है बेटा? s 128 इक्वल्स टू 128/2 2a। 2 यहाँ पे बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए। कौन सा वाला सर? a प्लस एल वाला। कौन सा वाला बेटा? a प्लस एल वाला। पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ नहीं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल मतलब लास्ट टर्म। तो s कितना रखना है? s 120 की वैल्यू हमें चाहिए, 128/2। a कितना है? a हमारे पास 105 है, और l कितना है? l हमारे पास 994। अब बेटा इसको सॉल्व करिए, जो आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई? कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा बेटा, और इसको ऐड कर दीजिए तो ये 9 हो जाएगा। 4 और 9 फिर आ जाएगा बेटा, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 1099। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा वही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बेटा आता है, इसको भी आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। दिस वन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सीबीएसई के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके पास बेटा सम दिया है। क्या दिया है? कह रहा सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म, यानी Sn आपके पास गिवन है। क्या गिवन है? 6n माइनस एन स्क्वायर। ये आपके पास Sn दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है? Tn पूछ रहा है। फाइंड क्या करना है बेटा? Tn फाइंड करना है। याद रखना बेटा, याद रखना। क्या याद रखना है? याद ये रखना है बेटा, याद रखना है। क्या रखना है? अगर आपके पास
एस एन गिवन है। क्या गिवन है बेटा? एस एन गिवन है। और आपको क्या फाइंड करना हो? आपको बेटा टी एन फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास रूल है। रूल क्या है वो आप नोट करिए। रूल है बेटा, रूल क्या कहता है कि देखिए भैया, अगर आपके पास टी एन फाइंड करना है, एस एन गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करिएगा। टी एन इक्वल्स टू होता है एस एन माइनस वन। ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले टी एन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? टी एन। ठीक है ना? चलिए आइए फाइंड करके हम आपको दिखाते हैं। तो टी एन इक्वल्स टू हमारे पास आएगा, एस एन कितना है? एस एन आया हमारे पास 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए एस एन माइनस वन का। तो जहाँ जहाँ बेटा n लिखा है ना, n उसको रिप्लेस कर दीजिए n माइनस वन के साथ। 6 इंटू एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो फिर देखिए क्या मिलेगा? 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n माइनस 6 माइनस में आएगा n स्क्वायर माइनस में आएगा 1 प्लस में आ जाएगा 2n। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का, ब्रैकेट को हटा दीजिए। ब्रैकेट को जैसे ही आप हटाएंगे आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलेगा 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 6 और ये आपके पास आएगा प्लस में एन स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2n। देखिए एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, 6n से 6n कैंसिल हुआ, तो tn कितना मिल के आया? tn आपके पास आ गया 7 माइनस का 2n आ गया। बोलो बताइए, nth टर्म आ गया कि नहीं आ गया बेटा? अब nth टर्म आ गया तो आप इसका फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो, या जो भी पूछा जाए वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि नहीं। जैसे आपको किसी ने पूछा फर्स्ट टर्म कितना आएगा, तो फॉर द फर्स्ट टर्म, किसके लिए बेटा? फॉर फर्स्ट टर्म। फॉर किसके लिए? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 1। तो t1 की वैल्यू कितनी आएगी? 7 माइनस 2, तो आंसर विल बी 5। यानी t1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। आ गई कि नहीं? लेकिन आपसे पूछ क्या रहा था? आपसे तो पूछ रहा है t25 की वैल्यू कितनी होगी। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? t25, 25वां पूछ रहा है। तो n की वैल्यू कितना रख दोगे? n की वैल्यू सर 25 रख देंगे। कहाँ पे? इस वाले रिजल्ट में। तो आपको मिलने वाला है t25 इक्वल्स टू 7 माइनस 50। 2 इंटू 25 रखोगे कि नहीं रखोगे? यही तो रखना है। तो देखिए t25 की वैल्यू आने वाली है 7 माइनस का 50 और ये आंसर आएगा t25 की वैल्यू माइनस का 43। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू आया है वो कितना आया है? माइनस का 43 आ गया। बोलो क्लियर हो बेटा? तो यानी कि कुल मिला के जो हमारा t25 की वैल्यू आया है वो माइनस 43 आया है। यानी ये कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है? नेगेटिव इसका कॉमन डिफरेंस आने वाला है। ठीक है बेटा, ये क्या है? एक डिसेंडिंग ऑर्डर की एपी रही होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। कह रहा है कि सम ऑफ द, ये भी आपका अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल भी हमारे केस बेस में पूछे जाते हैं। जो हमारे केस बेस स्टडी लास्ट सेक्शन होता है उसके प्रॉब्लम्स ऐसे बेटा बनते हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम में क्या है? देखिए कह रहा है कि सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट। कह रहा है कि टोटल कितना है हमारे पास? है 700 है। ऐसे सोचो आपके पास कितने रुपए हैं बेटा? 700 है। कितने हैं बेटा? 700 रुपीज़ आपके पास है। और क्या करना है? उन्हें 7 बच्चों में बांटना है। कितने बच्चों में बांटना है? 7 बच्चों में बांटना है। तो आप कैसे कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किए होगे, सवाल यही है। बस इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो SN दे रखा है। SN कितना दिया है बेटा? 700। कितना दे रखा है? 700। देखो लिखा हुआ है सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस। यानी n की वैल्यू कितनी है? 7, क्योंकि 7 ही लोगों को उसे देना है। स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइजेस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चे कि 20 रुपए का अंतर है जो भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा पाया 50 रुपए, तो अगला बच्चा कितना पाएगा? 30 रुपए पाएगा। यानी 20 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो वही बात कह रहा है कि प्रीसीडिंग वाले से 20 रुपए का अंतर है। यानी जो पहली प्राइस पाया होगा उसी का तो अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा, और जो सबसे लास्ट वाला यानी 7 नंबर का जो प्राइस पाया होगा उसका वैल्यू कम होगी बेटा। यही तो बात है ना। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। यानी कॉमन डिफरेंस अगर मैं लिखने को आपसे बोलूँ तो आप क्या लिखेंगे? आप तुरंत तपाक से लिख देबा गुरुजी एकर कॉमन डिफरेंस हवा जौन बा
वो माइनस का 20 हुई। ये तो बात है ना बेटा। हाँ, तुरंत आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए, एकर जोन कॉमन डिफरेंस बा वो कितना बा, वो माइनस के 20 बा। ठीक है, चला अब पे लगाई हम सब फार्मूला। कौन सा फार्मूला बच्ची, जो हम लोग जाना थे। तो हम लोग फार्मूला जाना थे कौन सा वाला, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही तो सूत्र हम लोग जानते हैं बेटा, यही तो फार्मूला जानते हैं। आप कहोगे हाँ सर यही फार्मूला जानते हैं हम लोग। आइए वैल्यू रखें, एक एक करके हम सब वैल्यू रखी। तो अगर एकर बेटा Sn की वैल्यू यहाँ पे रखा तो कितना हुई, 700 इक्वल्स टू n मतलब 7/2, क्योंकि 7 बच्चों को ही तो बांटा गया है। 2a पहले वाले को कितना प्राइस मिला पता नहीं गुरुजी, n मतलब 7 - 1 और d की वैल्यू कितनी है 20। बोलो ठीक। अब इसको जरा सॉल्व कर ले। इसको ये 700 इक्वल्स टू 7/20, यहाँ से आएगा 2a और यहाँ से देखिए मिलने वाला है आपको कितना, 6 इंटू माइनस का 20। अब एक काम करिए, इसको थोड़ा सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए। 7 से इस 700 को काट दीजिए तो यहाँ से आपको मिलेगा 100 इक्वल्स टू 1/2। अब अंदर से 2 कॉमन कर लीजिए। जैसे 2 कॉमन करेंगे अंदर मिलेगा a और यहाँ आपको मिलने वाला है माइनस का 20 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 60। इस 2 से 2 को काटिए तो ये आपको हो जाएगा 100 इक्वल्स टू a - 60। तो बच्चा मेरे a की वैल्यू आ जाएगी 160। इसका मतलब हो गया जो पहला वाला स्टूडेंट था जिसको फर्स्ट प्राइज मिला उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 160। कितनी हो गई, 160। ये कौन सी वाली प्राइज है, फर्स्ट। तो A2 की वैल्यू क्या होगी, सेकंड वाले की। तो आप बताओगे सर 140 क्यों, क्योंकि 20 कम करके ही तो देना है। ये क्या है, सेकंड प्राइज। ये क्या होगी बेटा, ये हमारी गुरुजी थर्ड प्राइज होगी। बताइए अब ये क्लियर हो गया बेटा कि नहीं क्लियर हुआ। इसी तरीके से 20-20 कम करते जाइए, लास्ट वाले क्यों जितना 20 करके ऐसे 20-20 कर कम करके देख लीजिए बेटा, जितना अमाउंट मिलेगा वो 7th वाले प्राइज मिलेंगे। क्लियर हो गया। तो आज के सेशन में अभी तक हम लोगों ने पहले तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम सीखे, उसके बाद हमने आपको सम बताया कि कैसे हम लोग nth टर्म का सम फाइंड करते हैं। उसके बाद ये हमने कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं बेटा। तो इतने प्रॉब्लम्स आप लोग देख लीजिए, इसको कर लीजिए अच्छे से। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, उसको आप लोग फिर से देखिएगा, सॉल्व करिएगा। अगर कुछ बीच में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको बताइएगा, उसको वापस से हम लोग करा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग खूब मेहनत करिए, एंजॉय करिए और चैनल को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट सेक्शन में। हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर का जितना भी PYQ आया है अभी तक का, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। उस वाले लेक्चर में सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक बेटा, जय हिंद। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए बाबू।